पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है, वो ये है चर्चा कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल हुआ है और 23 साल बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी की सरजमीन पे टेस्ट मैच हरा दिया और पहली बार हराया, रिकॉर्ड की तो तादाद बना दी। उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि क्रिकेट के बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन आएगा और सही बात आएगी। खबर थी कि जी चेयरमैन साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा कुछ होने वाला है। चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसा लगा कि चेयरमैन साहब को क्रिकेट की अलिफ की बे नहीं पता। आई एम सॉरी, बुरा लगे अच्छा लगे, रियलिटी यही है। और सारा मलबा उन्होंने सेलेक्टर पे डाल दिया और ये अपने आप को इस तरह की प्रोटे करने की कोशिश की कि वो मासूम है और उनके पास पावर नहीं है। हालांकि वही चेयरमैन साहब हैं, पावर सारी उन्हीं के पास है और जिस पावरफुल के बुनियाद पे वो चेयरमैन बने हैं, जिन्होंने जिस पावरफुल पर्सन ने उनको चेयरमैन बनाया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि चेयरमैन साहब के पास पावर ना हो। मसला ये है कि पावर उनके पास जरूर है लेकिन उनको मैनेजमेंट नहीं आती है। वो ये असल में उनका जो प्रोफेशन है वो है अखबार, यानी कि चैनल, न्यूज़ चैनल। अखबार गलत बोल दिया, न्यूज़ चैनल। और न्यूज़ चैनल के लोगों को अगर आप कहें कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को चला लें तो यार वो हो नहीं सकता और वो दिख भी रहा है। और भाई साहब हमारे मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि जी वो कोच इनकी सिलेक्शन पे इल्ज़ाम लग गया, तो फला मैंने खबर सुनी कि उन्होंने बोला कि मैं अगर सर्जरी की बात हुई तो मैं सर्जरी को कैसे करूं, पीछे हमारे पास कोई प्लेयर हो तो हम इनके खिलाफ एक्शन लें और अभी हम एआई के थ्रू कोई 150 लोगों बनाएंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन होगी। ऐसी कुछ खबरें मैंने पढ़ी न्यूज़ चैनल में। अब इसमें कितनी सदाकत है वो आगे पर चल के पता चलेगा, लेकिन अगर आप क्रिकेट बोर्ड को एआई के थ्रू चलाना चाहते हैं तो मैं हैरान हूं। और शायद ये भी मैंने कहीं पढ़ा, उस पर वजह ये बनी कि वो कि किसी सिलेक्टर पे ये इल्जाम लग रहा है कि तुम अपना बंदा खिला रहे हो, फला पे सिलेक्टर पे इल्जाम लग रहा है तुम अपना बंदा खिला रहे हो, तुम अपना बंदा खिला रहे हो। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि एआई ही मेरिट सिस्टम लाएगी। ये मैं पहली बार सुना कि एआई कैसे मेरिट सिस्टम ला सकती है। मेरिट तो पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी नहीं था, जो अब कैसे आ जाएगा। क्रिकेट को समझने के लिए क्रिकेट वालों को ही होना चाहिए। अब आपके सामने क्रिकेट के जो लोग जो भी सिलेक्टर्स हैं, अगर उनको नहीं समझ रहा तो आप उनको फारिग करें, कोई नए लोगों को लेकर आ जाए, कोई ढंग के लोगों को लेकर आ जाए। माजी भरा पड़ा हुआ है अच्छे लोगों में, बार बार एक ही लोगों को क्यों रिपीट कर रहे हैं। नंबर वन, आप मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि अजहर महमूद को क्यों ला के आ रहे हैं। अजहर महमूद पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छी ऑलराउंडर हो, यानी कि एक अच्छा प्लेयर हो, वो एक अच्छी सोच रखता हो एज अ बेस्ट सेलेक्टर कह लो, एज अ कोच कह लो, या जो भी कह लो, या डिसीजन मेकर कह लो ऑन द ग्राउंड। अजहर महमूद पे ये की सुनी तो ये भी हमने सुनी थी कि अजहर महमूद साहब ने फरमाया था कि जो पाकिस्तान ने जो सुपर ओवर हुआ था तो उसमें जो सुपर ओवर में ओवर कराने को दिया था वो शाहीन को, आमिर को अजहर महमूद के कहने पे दिया था। और ये भी हमने खबर सुनी थी कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रखने का फखर जमान को जो सुपर ओवर में अजहर महमूद का फैसला था। तो अगर अजहर महमूद इसी तरह के ब्लंडर फैसले किए जा रहे हैं, और अभी भी ये खबर है कि टेस्ट मैच में भी अबरार को हटाने का जस्टिन गिलस्पी और अजहर महमूद का था, जो खबरें, मुझे इस पर कुछ पता नहीं इस बारे में, तो भाई फारिग करो ना ऐसे लोगों को। और चेयरमैन साहब मेरिट की क्या बात करते हैं, चेयरमैन साहब की खुद की कौन सी मेरिट की सिलेक्शन है, सही है ना। तो मेरिट के ये बातें मुंह से ना अच्छी नहीं लगती, जब किसी की अपनी पोजीशन खुद मेरिट पे ना आई हो ना, तो वो दूसरों को ये भाषण नहीं दे सकता मेरिट का। आप अगर आप आए ना तो फिर आप, पहले मैंने कहा था राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और अब जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा तो फिर गलत डिसीजन होंगे और वो टॉप से लेकर नीचे तक जो है ना, ग्राउंड तक जो है ना, वो डिसीजन गलत होते चले जाएंगे। तो कहानी वही है कि जब टॉप मैनेजमेंट ही गलत है तो फिर नीचे का लेवल भी गलत होगा, फिर वो सही सिलेक्शन नहीं हो सकेगी, सही वो एक्शन नहीं ले सकेंगे, सर्जरी का भाषण आया, सर्जरी नहीं हो सकी किसी एक प्लेयर के खिलाफ। हमने तो नहीं कहा था, हमें तो सिर्फ न्यूज में खबर मिली कि फला कोच गैरी क्रिस्टन ने ये रिपोर्ट भेजी चेयरमैन साहब को कि फला का प्ले, यानी कि शाहीन का एटीट्यूड ये था, शाहीन का ये रिप्लाई था, शाहीन का अंदाज ये नहीं था, फला खिलाड़ी का अंदाज ऐसा था, फला की इंटेंशन कुछ ये थी। जो जितनी मुंह उतनी बातें हमने मीडिया पे सुनी। सर्जरी का अल्फाज चेयरमैन साहब का खुद का था, तो चेयरमैन साहब ने वो सर्जरी की क्यों नहीं। तो फिर आप बोलते हो कि हमने यू टर्न वाली बात करो तो आपको बुरा लग जाता है, तो भाई एक्शन ले लेते ना। अगर आप
एक्शन ले लेते उस टाइम जो आपने बोला था कि लेंगे। हमने तो नहीं बोला किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे, आप ही के मुंह से निकला कि सर्जरी होनी है। तो भाई जब आपने अपने मुंह से बोला कि सर्जरी करोगे तो सर्जरी मींस एक्शन, तो वो एक्शन कहाँ नजर आया? कहाँ ऐसे एक्शन नजर आए जिससे नजर आया कि क्रिकेट में कुछ अच्छाई होगी? हर चीज और फौरन अपने आप को बरियस जमा हो गया कि नहीं उनका कसूर नहीं था। आप ही चेयरमैन हो ना, आप ये बोल लो कि फला पिछला माजी, हर जो नया आता है ना वो पीछे माजी को ही इल्जाम देता है। तो आपने इस दौरान क्या किया? आपने, आपकी तो सबसे बड़ी गलती थी, माजी वाले ने गलती की बाबर को हटा के, आपने क्या गलती की? शाहीन को हटा के। अब आप फिर बाबर को हटा दोगे, डेफिनेटली हटाना तो पड़ेगा। तो फिर आपने क्या किया? टीम में ग्रुपिंग करवा हो जाएगी, आपने नहीं करवाई, लेकिन ऑटोमेटिकली जाहिर है इंसानी नेचर है, एक को कप्तानी से चंद माह में हटाओगे तो वो दूसरे की उसकी वो अपनी खुन्नस तो निकालेगा, और अगर ना भी निकाले तो वो नजर आ रहा होता है, बोलेगा थोड़ी अपने मुंह से। वो तो अपने मुंह से हर कोई अच्छे अच्छे अल्फाजात बोलने लगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स भी अच्छे पॉलिटिशियन बन गए। आवाम को बेवकूफ समझते हैं, वो समझते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे तो आवाम लल्लू बन जाएगी, जैसे हमारे पॉलिटिशियन लल्लू बनाते हैं आवाम को। तो वो समझ रहे हैं, क्रिकेटर्स भी समझ रहे हैं कि वो लल्लू बना देंगे। तो भाई ना आवाम इतनी बेवकूफ है कि किसी की भाषण या उस पे मीडिया टॉक पे बात कर लेगी। इसीलिए चेयरमैन साहब को कहा जा रहा है, मैं उम्मीद कर रहा था कि चेयरमैन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो सख्त जो है ना एक्शन होगी, कि एक्शन पे बात करेंगे कि अब हम क्या क्या करने वाले हैं, हम क्या क्या करेंगे ये बता देते, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं करूंगा, मैं वो करूंगा, तो भाई ऐसे नहीं होती, क्रिकेट बोर्ड ऐसे नहीं चलती। आई एम सॉरी टू से, मोहसिन नकवी पहले भी एलिजिबल नहीं थे, और उनकी कोई, और ना मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी कोई अच्छे तरीके से चला सकेंगे। अब फिर वकार यूनुस को पावर दी है तो फला ढमकाना की है, तो फिर वो इसीलिए दिए। मैंने क्या कहा था, मैंने पिछली वीडियो उठा के देखेंगे, वकार यूनुस के लाने का मकसद ये था कि चेयरमैन साहब अपने, हर जब भी सीरीज बेकार होगी ना, चेयरमैन साहब अपने आप को पीछे बैकअप कर लेंगे, यार बैकअप हो जाएंगे कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो इन्हीं की जिम्मेदारी दी थी, अब ये करता धरता ये, अच्छा जी बुरा होगा, अगले 6 माह में बुरा होगा, अगले 3 माह में बुरा होगा, या अगले 2 माह में बुरा होगा, वकार यूनुस की छुट्टी, फिर दोबारा कोई और आएगा उसके साथ बुरा होगा, फिर सिलेक्शन कमेटी फारिग। लेकिन ये चेयरमैन साहब ने एक अच्छी सी टेक्निक अपना ली है कि यार बस ये है, इस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, उसको फारिग। लेकिन क्रिकेट हमारी ठीक नहीं होगी। जो मेन पर्पस है ना, जो मेन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जीतें, हम सीरीजेस जीतना शुरू करें, हम बड़ी बड़ी टीमों को हराना शुरू करें, वो होगा ही नहीं। बस यही होता रहेगा, हारते जाएंगे, उस पे इल्जाम, इस पे इल्जाम, उसको फारिग करो, इसको लाओ, उसको फारिग करो, इस सीरीज ये सीरीज हारे तो उस पे इल्जाम लगा दिया, उसको फारिग कर दिया चेयरमैन साहब ने, अगर वो हारे तो उसको फारिग कर दिया। जो मेन जड़ है ना उसको नहीं पकड़ रहे चेयरमैन साहब। वो जड़ ये है कि देखो टीम के अंदर ग्रुपिंग है और वो दिख रही है, और आपको चाहिए कि चाहे कितनी भी सीरीज हो, चेयरमैन साहब को चाहिए कि भाई साहब आप फारिग करें सीनियर को, लाएं जो पीछे जितने भी प्लेयर हैं। बुरा ही होगा ना, मस्जिद हार जाएंगे भाई, कम से कम ये तो बात होगी कि यार यंगस्टर्स खेल लेते, हमारी टीम डेवलप हो रही है। अभी श्रीलंका की टीम डेवलप हो रही है ना, तो वहां पे उनकी आवाम सपोर्ट कर रही है ना कि यार उनकी टीम डेवलप हो रही है, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता खेलते जाएंगे। बेशक हार रहे हैं इंग्लैंड से टेस्ट मैच, लेकिन खेल रहे, सीख रहे, समझ रहे। हमारे भी नए लड़के सीखते जाएंगे। आप अगर चंद 4-5 प्लेयर ये समझते रहेंगे कि मैं ही विकेट कीपर हूंगा और मेरे बात कोई नहीं आ सकता, वो समझेगा मैं ही बेहतरीन बैट्समैन हूं, मेरे बात कोई नहीं आ सकता, वो समझेगा कि मैं ही अच्छा फास्ट बॉलर हूं, मेरे बात कोई नहीं आ सकता, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तो फिर ऐसे लोगों को पहले आप फारिग करें, उनको उनकी औकात दिखाएं चेयरमैन साहब, फिर बताइए। ये सब मत करें, एआई करेगा, ढमकाना करेगा, एआई वीआई नहीं करेगा। सीधा डिसीजन लेना होता है, हाँ या ना, इसके बीच में कोई ये नहीं होता है। या तो बाहर करो और दूसरों को चांस दो, जब उनका दिमाग ठिकाने आ जाए, जब उनको लगे कि हाँ उनसे गलतियां हुई, जब उनको रियलाइज हो कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया है, तब उनको टीम में ले आओ। ये होगी असल बात। आधा टीटर आधा बटेर नहीं चलेगा। पिछली बार भी यही कहानी थी, अभी भी वही कहानी है। कोच बदल लिया, जेसन गिल्स्पी आ गया, गैरी क्रिस्टन आ गया, गोरे आ गए, देसी चले गए, निकला क्या? टाइटाई फिश। होना कुछ नहीं है जब तक मेन जड़ ठीक नहीं की जाएगी। मेन जड़ ये है, राइट, नंबर 1 राइट मैन फॉर द राइट जॉब, नंबर 2 पॉलिटिक्स ग्रुपिंग खत्म करो। जो लोग लगे पड़े कि मुझे कप्तान बनना है, नजर आ रहा है भाई,
ये बैटल 3 बंदों के दरमियान चली आ रही है कि उनको कप्तान बनना है, कोई माने या ना माने, रियलिटी है। चेयरमैन साहब को इसमें डिसीजन लेना होगा, अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट का मजीद डाउनफॉल होगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल